नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात गुना से बड़ी खबर की। गुना में टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयर स्ट्रिप एरिया में क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट इंजन फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। एयरक्राफ्ट का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। दोनों पायलट घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये बड़ा हादसा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, जहां पर टेस्ट फ्लाइट के दौरान जो एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया और एक खेत के पास आकर, जंगल के बीच में आकर पूरा तहस नहस हो गया है। जो 2 पायलट इसमें सवार थे वो भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। एयर स्ट्रिप एरिया में ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इंजन फेल होना मुख्य कारण बताया जा रहा है। जानकारी है कि इस एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया था और इस वजह से ये हादसा हुआ है। दोनों पायलट घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इस दौरान आप देखेंगे कि आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो चुका है और इसमें 2 पायलट सवार थे जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। पूरा इलाका प्रतिबंधित एरिया घोषित किया गया है। आसपास देखिए आप, स्ट्रिप लगी हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये क्रैश हुआ है। दोनों पायलट जख्मी हुए हैं। टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और ये हादसा इंजन फेल हो जाने की वजह से हुआ है। एयर स्ट्रिप एरिया में ये हादसा होना बताया जा रहा है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, जहां पर अब सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। जो घायल 2 पायलट थे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दोनों पायलट घायल हुए हैं। गुना का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गए। अशोक, टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, पायलट्स की कैसी हालत है अभी और अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हादसे से संबंधित? देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 था, जो लगभग 1 बजे इसने उड़ान भरी थी। ट्रायल उड़ान थी ये। इसमें एक बीसी ठाकुर पायलट और एक अन्य पायलट इसमें मौजूद थे। तो उसके बाद ये 40 मिनट तक ऊपर उड़ान बढ़ता रहा और उसके बाद उसी परिसर में ही वो डैमेज गिर गया और उसका आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। इसमें दोनों पायलट घायल हुए थे, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहाँ के जो टीआई हैं दिलीप राजौरी है, उनके अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल, और दोनों की हालत खतरे से बाहर है। इंजन फेल हो जाना मुख्य कारण बताया जा रहा है। क्या वाकई में यही कारण है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है? जी, अभी जो पुलिस के अनुसार उनका कहना है कि इनकी एक टीम आती है, वो जांच करती है, उसके बाद ही सही कारण पता पड़ता है। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो बात सामने आई है वो उसका इंजन फेल होना ही अभी प्रारंभिक रूप से कारण सामने आया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो प्रारंभिक जो कारण है वो यही है कि इंजन फेल हो गया था और इस वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल अब मामले की जांच होगी, सुरक्षा जांच मौके पर पहुंचेगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या मुख्य कारण थे कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। भोपाल में स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहा है। वार्ड 34 में सुलभ शौचालय पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया और उसमें मवेशी बांधे जा रहे हैं। मंत्रालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक टॉयलेट का ये हाल सच्चाई को बता रहा है। आरोप है कि वार्ड पार्षद की शह पर भूमाफिया ने सुलभ शौचालय पर कब्जा जमाया हुआ है और इस सुलभ शौचालय पर कब्जा जमाए जाने के बाद शिकायत की गई है। देखना यही है कि आखिरकार इस शिकायत के बाद क्या कोई एक्शन लिया जाता है। भोपाल में स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाता ये पूरा घटनाक्रम, जहां वार्ड नंबर 34 में सुलभ शौचालय पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया और वहां पर मवेशी बांधे जा रहे हैं। ये देखिए वीडियो, ये जहां पर मवेशी आपको बांधे दिख रहे हैं, ये कोई मवेशी बांधने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक सुलभ शौचालय का स्थान है जिसे कब्जा कर लिया गया है दबंगों के माध्यम से और मंत्रालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक टॉयलेट का ये हाल सच्चाई बता रहे हैं। संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, पब्लिक टॉयलेट है लेकिन वहां पर मवेशी बांधे जा रहे हैं। कौन है ये दबंग जिन्होंने यहाँ पर कब्जा करके रखा है? देखिए, बिल्कुल ये जो मंत्रालय से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर ये सुलभ शौचालय बना हुआ है और ये काफी समय से बना था, लेकिन
जी शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिए। दरअसल आपकी आवाज बहुत देर से पहुंच पा रही है, आप अपनी बात बना हुआ है। और बात की जाए तो यहाँ पर किसी अफसर नाम के व्यक्ति जी देखिए, ये जो सुलभ शौचालय है ये बिल्कुल मंत्रालय के पास ही बना हुआ और बताया जा रहा है कि किसी अफसर नाम के व्यक्ति ने इस पर कब्जा किया हुआ और यहाँ पर उसके मवेशी बंधे हुए लंबे समय से। और यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट जो जनता के काम आना चाहिए उसको बंद करके और इसे पूरी तरीके से जो निजी एक तरह से गौशाला और जो निजी मवेशी उनको बांधने का काम लिया जा रहा है। और जो क्षेत्रीय पार्षद है उनका भी नाम सामने आ रहा है कि यहाँ पर पार्षद और उसके कुछ साथी उन्होंने इसे सपोर्ट किया हुआ है। और इसके बाद अब जरूर प्रशासन नगर निगम की जानकारी में पूरा मामला आया है और उसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ है ताकि जो पब्लिक टॉयलेट है वो पब्लिक के ही काम आ सके और इस व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, और आप लगातार शैलेंद्र जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब शिकायत दर्ज करवाई गई है, देखना यह कि क्या एक्शन लिया जाता है। मध्य प्रदेश में हुई बाघों की मौत मामले में शिकार की आशंका जताई जा रही है। बांधवगढ़ में बाघों की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। बांधवगढ़ पार्क में पिछले 3 साल 34 और सामान्य वन मंडल में 9 बाघ की मौत की जांच होगी। मौत के पीछे विदेशी फंडिंग की अब पुलिस से जांच करवाई जाएगी। जांच में बांधवगढ़ में विदेशी फंडिंग और ट्रांजैक्शन की बातें सामने आई हैं। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर पीके वर्मा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखेंगे। विदेशी फंडिंग का पता लगाने के लिए अब पुलिस को पत्र लिखा जाएगा। प्रबंधन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अकाउंट को भी पुलिस जांच में शामिल करने की मांग करेगा। जांच में सामने आया है कि बाघों की मौत मामले को बांधवगढ़ प्रबंधन ने आपसी संघर्ष बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। वन मुख्यालय की बाघों की मौत के मामलों में रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रबंधन के सारे दावों की पोल खुल गई है। कि जो समाचार पत्रों में इस तरह से बताया गया अंतर्राष्ट्रीय कोई गिरोह सक्रिय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन हुआ है इस जिले में, इसके लिए जो ऐसा तथ्य उठाया गया है, जबकि ऐसी जांच रिपोर्ट में कहीं से कोई तक ऐसी कहीं बात नहीं आई है। फिर भी यदि ऐसी कोई बात समाचार पत्रों में आई है तो हम इसके लिए पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसा कहीं ट्रांजैक्शन पुलिस की जानकारी में है कि नहीं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र चौहान एक बार फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र, जब भी बाघों की मौत होती थी तो कहा जाता था कि आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए और बाघों की लड़ाई के दौरान बाघ की मौत हो जाती है। लेकिन ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि बाघों का शिकार हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट होने के साथ ही यहीं पर ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा टाइगर की मौत सामने आती है और कहीं न कहीं मौतों को लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते रहे। अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल में 168 बाघ अलग अलग कारणों से मारे जा चुके हैं। उसमें से 3 साल के भीतर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 38 बाघ मारे गए। तो एक जांच इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बाघ मरे कैसे। सबसे हैरत की बात है वन विभाग की लापरवाही सामने आई कि 9 बाघों की मृत्यु में यह सामने आया कि पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, तो उनकी मौत का कारण कैसे पता लगे। संदिग्ध ये भी बताया गया है कि जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसके पीछे वजह थी कि उनका शिकार हुआ है, किसी को गोली मारकर या फंदा लगाकर मारा गया है। तो ये पूरा मामला संदिग्ध है और फील्ड डायरेक्टर जो पीके वर्मा उन्होंने पत्र लिखा है पुलिस को। उन्होंने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय नहीं है। वन विभाग और सरकार जवाब देती रही हर बार कि प्राकृतिक कारणों से मौत हुई है, नेचुरल मौत है, लेकिन अब पीके वर्मा जो फील्ड डायरेक्टर उन्होंने खुद पत्र लिखकर इस बात के लिए तस्दीक करने को पुलिस को कहा है कि यहाँ पर जांच की जाए। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो शिकारी ग्रह है वो शिकारी यहाँ पर सक्रिय है लगातार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या जितने भी टाइगर रिजर्व है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित ही सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब सरकार जांच की बात कर रही है और इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जरूरत भी है, क्योंकि बाघों का एक बड़ा कुनबा है प्रदेश में और टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्रदेश को मिला है। तो इसे बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर गहनता से जांच हो। अब आगे बढ़ेंगे जहां छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सरकारी पट्टी के आवंटन को लेकर हुए विवाद में 2 महिला पार्षदों ने सीएमओ को दौड़ा लिया। सीएमओ अपने कार्यालय भागे और पालिका का गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों पार्षद धरने पर बैठ गए और आयोजित कार्यक्रम में जाने को तैयार नहीं हुए।
बाद में सांसद विवेक बंटी साहू ने मोर्चा संभाला और दोनों पार्षदों को शांत करवाया। पार्षदों की शिकायत थी कि उन्हें सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया जाता, जबकि पूरा आयोजन उनके वार्ड में हो रहा था। तो आप ये देखिए, छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां पर महिला पार्षदों ने दौड़ा लिया। सीएमओ ने पालिका का गेट बंद कराया। सीएमओ ने पालिका का गेट जैसे ही बंद कराया, उसके बाद जो पार्षद थी वो धरने पर ही बाहर बैठ गया। सरकारी पट्टी के आवंटन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरवाड़ा में सरकारी पट्टे के आवंटन को लेकर विवाद हुआ। 2 महिला पार्षदों ने सीएमओ को दौड़ा लिया। सीएमओ अपने कार्यालय भागे और पालिका का गेट बंद करा दिया गया। इसके बाद दोनों पार्षद धरने पर बैठ गए हैं और आयोजित कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में सांसद विवेक बंटी साहू ने मोर्चा संभाला और दोनों पार्षदों को शांत करवाया। पार्षदों की शिकायत थी कि उन्हें सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया जाता, जबकि पूरा आयोजन उनके वार्ड में हो रहा था। तो देखिए, ये एक बड़ा आरोप है जब कहा जा रहा है कि उन्हें सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया जाता है। संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए। राजेश, पूरा मामला बताइए, क्या है? ये देखिए, ये मामला अमरवाड़ा में पट्टा वितरण के दौरान सामने आया है। पट्टा वितरण का कार्यक्रम वहां चल रहा था। सांसद विवेक बंटी साहू को आमंत्रित किया गया था, मुख्य अतिथि के तौर पे वो वहां थे। इससे पहले कि वो पहुंचते, कुछ 2 महिला पार्षद जो है वो बीजेपी की समर्थित बताई जा रही है। दोनों महिला पार्षदों ने ये कहकर वहां पर धरना शुरू कर दिया कि उन्हें इस आयोजन में बुलाया नहीं गया है। धरना शुरू हुआ, उस समय उसके बाद विवेक बंटी साहू पहुंचे, वहां के स्थानीय विधायक जो है कमलेश शाह के साथ उन्हें समझाइश देने की कोशिश हुई, लेकिन महिलाएं मानने तैयार नहीं थी। उनके पति को समझाया गया, तब जाकर वो तैयार हुए, उन्हें भीतर ले जाया गया। लेकिन चूंकि उनका गुस्सा जो था वो नगर निगम जो अधिकारी है उनके खिलाफ था, काफी देर तक वहां आक्रोश बना रहा। हालात ये बन गए कि वो जो दोनों महिला पार्षद थी वो नगर निगम के जो सीएमओ है उनके पीछे की तरफ वो दौड़ी। उनके तरफ जब दौड़ी तो नगर निगम अधिकारी किसी तरह से अपनी जान बचा के कार्यालय की तरफ पहुंचे। बाद में इन दोनों महिला पार्षदों को वहां ले जाया गया, आयोजन स्थल पर वो पहुंची, लेकिन मंच से उनका नाम नहीं लेने की वजह से उन्होंने वापस नाराजगी जता दी। ये पूरे मामले के बाद पुलिस ने दोनों महिला पार्षदों समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालने का मामला ये है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, ये पूरा हंगामा हुआ है और इसके बाद दोनों महिला पार्षदों ने धरना भी दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, जहां कोरबा में लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोल पंप संचालक से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पेट्रोल पंप संचालक से लूट से 4,80,000 रुपए जब्त किए गए। एक महिला सहित 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से नकदी और बाइक भी बरामद की गई है। बड़ी खबर है, कोरबा से लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल पंप संचालक से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पेट्रोल पंप संचालक से लूटे 4,80,000 रुपए। एक महिला सहित 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से नकदी और बाइक भी बरामद की गई है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद हुआ है। करीब 2.5 लाख का गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपी एमपी के धार जिले के रहने वाले हैं। ओडिशा बॉर्डर के आगे चिलकुटी ढाबे के पास बस का इंतजार कर रहे थे। रायपुर जाने वाली बस का कर रहे थे इंतजार। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ लिया। बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां पर 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद हुआ है। करीब 2.5 लाख का ये गांजा बताया जा रहा है। दोनों आरोपी एमपी के धार जिले के रहने वाले हैं। ओडिशा बॉर्डर के आगे चिलकुटी ढाबे के पास बस का ये इंतजार कर रहे थे। तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। कल चिलकुटी ढाबा के पास में ये 2 आरोपी, एक का नाम रोहित कटारिया है और एक अजय नीनामा है, जो कि धार एमपी के रहने वाले हैं। ये उक्त ढाबा के पास में रायपुर जाने की फिराक में थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जाकर वहां दबिश दिया।
पुलिस ने जब उनको जामा तलाशी लिया तो उनके कब्जे से लगभग 25 किलो गांजा, जिसका बाजारू मूल्य लगभग 2,40,000 है, और उनके कब्जे से 2 स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं, जिसे प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। कांकेर में जंगलबार कॉलेज में तेंदुआ नजर आने से हड़कंप मच गया, जहां कॉलेज कैंपस में जवानों ने कैंटीन के तेंदुए को देखा। भोजन पानी की तलाश में भटकता हुआ तेंदुआ कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे एक जवान ने तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। पहले भी इस कॉलेज कैंपस की पहाड़ी में तेंदुआ दिखाई देने की खबरें आती रही हैं। तेंदुए के अलावा यहां भालू भी कई बार दिखाई दिया है। तो खबर कांकेर से है, जहां पर जंगलबार कॉलेज में तेंदुआ नजर आने से हड़कंप मच गया है। कॉलेज कैंपस में जवानों ने कैंटीन के तेंदुए को देखा। भोजन पानी की तलाश में भटकता हुआ तेंदुआ कॉलेज पहुंच गया। बड़वारी में सरदार सरोवर बांध का गेट खोल दिया गया है। आज सुबह बांध के 9 गेटों को खोल दिया गया। दरअसल सरदार सरोवर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा था। बांध का जलस्तर करीब 134.75 मीटर पर पहुंच गया था। अभी बांध 87% भर चुका है, जो कि उसके अधिकतम स्तर से केवल 4 मीटर खाली है, जो कि कभी भी भर सकता है। बांध में अधिकतम 138.68 मीटर तक भरा जा सकता है। बांध के 9 गेटों से करीब 1,50,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है। प्रशासन ने पूर्व तैयारी के तहत निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। बांध से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। और बात मुरैना से बड़ी खबर की, जहां 24 से अधिक कच्चे मकान गिर गए। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बिगड़े हालात। कई परिवारों ने सड़क पर शरण ली। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। गांव में 150 से अधिक कच्चे मकान। गुलपुरा का नाथ सपेरा गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। आज रात में मकान गिर गए, पूरा नुकसान हो गया। हमारा आवास हमको मिली नहीं है। बच्चों के कपड़े भी नहीं, बच्चों को खाने को भी कहाँ तो व्यवस्था करे सब। हम तो अब तो घर से बेघर रह गए। बच्चों को बैठने को जगह नहीं, खाना खाने को हमको रोटी को भी कुछ नहीं है। सारा सामान उसी में दब चुका है। हमको कोई सरकार व्यवस्था ही नहीं देती है। आपका मकान गिरा है गुड्डी? अब हमारा मकान रेसा डला है, पूरे कच्चा मकान है। पूरी टीना इना फूट गई, पूरे घर घिस दी, पूरा सामान ही दब गया। हमारे बच्चे हमने खींच के निकाले हैं। अच्छा। हाँ, तो अब खाना पीना के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे खड़े हैं, पानी में ऐसे ही खड़े हैं। हमारे पास कोई सरपंच सचिव जनपद से कोई मदद मिली है? अभी तो हमारे लिए कोई मदद नहीं मिली है। ये क्या निकास था पानी का, यहाँ कर समझ लो पूरा पानी निकल जाता है। ये समझ लो जो जमीन थी, ये समझ लो उनकी क्या गए, तो सुना मैंने कहा उनसे कि ये समझ लो की जमीन थी? अन्नू सेठ की। हाँ। ये जमीन तो हमारे बड़े बूढ़ों ने बेची थी। हाँ। जो मतलब क्या हमने कहा मिल की निकास है पानी का, तो जहाँ कर थोड़ा सा नाला छोड़ दो आप, किसी समझ लो हमारा पानी निकल जाया करेगा। हाँ। बराबर नहीं रहेगा उसमें। हाँ। उनने क्या है, ये समझ लो नाला मुंद दिया। तब देख लो स्थिति क्या हो रही है गुलपुरा की। कितने घर हैं तुम्हारे यहाँ गुलपुरा में? जहाँ बैठेंगे करीबन से करीबन ये सब लोग 100 से घर। बैतूल में एक बाइक सवार शख्स बिना रेलिंग के रपटे को पार करते समय 15 फीट नीचे उफनते नाले में जा गिरा। मामला आठनेर का है, जहां रपटा पार करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हुई और बाइक सवार बाइक के साथ सीधे नाले में जा गिरा। लोगों ने एक रस्सी बांधकर बाइक सवार को बाहर निकाला। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।